शुरू हो रहे हैं। मेरे इष्ट युगल सरकार हैं, तो क्या युगल सरकार या लड्डू गोपाल जी के विग्रह में या सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के विग्रह में या छवि में हम माँ दुर्गा जी का ध्यान करके पूजन अर्चना कर सकते हैं, या माँ शेरावाली का विग्रह या चित्र होना। आप समझ गए हम बात। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने इष्ट में ही माँ का ध्यान करके और उनको आप वंदन कर लो। हमारी दो बातें सुनिएगा ध्यान से। आपके बेटा को भूख लगी है और आप कहो नहीं नहीं बेटी कोई मैं पवा देती हूँ, ये और ये दोनों मेरे लिए एक ही तो हैं, इन दोनों को मैं समान ही मानती हूँ, बेटी को पवा दो यूं को, इसी से ही पेट भल्ले लाला। बेटा कहेगा माँ मुझे अलग खवाओ, मेरा पेट तो तब भरेगा ना। तो पहली बात तो यह है, अगर आपके इष्ट श्यामा श्याम हैं तो अपने इष्ट का ध्यान रखो, अपने इष्ट का ध्यान करो, पर अर्चना सेवा और नवरात्रि के जो क्रम होते हैं वो तो देवी मैया के श्री स्वरूप के सामने ही करो, ठीक है, क्योंकि वो उनका स्वरूप है। क्यों इतने देवी देवताओं के स्वरूप हैं? ऐसे तो फिर एक ही ठाकुर हो, सब उनमें ही मान लो। राम जी में हनुमान जी को देख लो, हनुमान जी में शंकर जी को देख लो। देखना कोई ऐसा, यह भी संभव है, ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने आराध्य में ही इष्ट का दर्शन कर लिया, उसी में पर हमारी इतनी स्थिति नहीं पहुंची ना, हम उतने योग्य नहीं पहुंचे हैं ना अभी, हम अभी सामान्य स्थिति में हैं। और सामान्य स्थिति में हम जब हैं तो फिर हमको, जैसे कल से नवरात्रि, अब जैसे हम भी भागवत के उपासक हैं, हम भी गिरधर लाल जी के सेवक हैं, पर कल से नवरात्रि है तो 9 दिन तक हमारा भी रोज हवन चलेगा, हम भी देवी को आराधन करते हैं। हाँ, उसके पीछे कामना हमारी क्या है? कामना एक ही है कि श्री गिरधर लाल जी के श्री चरणों में और प्रेम बढ़े, भागवत जी की हम और भाव से सेवा कर सकें। हे मैया आप इसका हमको बल प्रदान करो। लेकिन उस आराधना तो हम अलग से ही करेंगे। अब श्री जी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी, उनकी सेवा प्रणाली अलग है। अब उन पर आप सिंदूर चढ़ाओगे, उन पर आप दूर्वा चढ़ाओगे, तो ये तो फिर बिल्कुल ही मतलब उल्टी धार हो जाएगी। वो देवी की आराधना आप श्री किशोरी जी पे कैसे कर पाओगे? इसलिए अलग से विग्रह रखिए, उनकी सेवा कीजिए, ठीक है। फिर किन्हीं का भाव है, कोई भी व्यक्ति सेवक या सेविका बिना किसी संप्रदाय, बिना किसी गुरु आज्ञा के, बिना दीक्षा लिए किसी भी संप्रदाय का तिलक धारण कर सकते हैं क्या? या कैसे तिलक धारण करना चाहिए जिन्होंने किसी संप्रदाय से दीक्षा नहीं ली हो? उनको तो फिर एक बिंदी मात्र ही धारण कर लो, या रज में थोड़ी सी यमुना जल मिला करके रज पूरे माथे पर लगा लो। पर आकृति जो होती है किसी भी संप्रदाय की, वो तो गुरु परंपरा में आने के बाद ही धारण करनी चाहिए। आप अभी बिना कृति का कोई ऐसे जैसे पूरे छापा लगा लेते हैं पूरे सिर पे, ऐसे आप धारण कर सकते हो, एक बिंदी लगा सकते हो। बाकी अगर आपको सांप्रदायिक तिलक धारण करना तो उस संप्रदाय में आपका भाव होना चाहिए। ये तो वही बात हो गई, एडमिशन लिया नहीं, स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे हो। सही बात है कि नहीं? आपका एडमिशन हो जाए उस स्कूल में, तब उस स्कूल की एडमिशन यूनिफॉर्म पहनो ना। अब आप बाहर घूमते हो रोड पर लेकिन यूनिफॉर्म पहनते हो स्कूल की, तो ये तो फिर एक प्रकार से गलत बात हो जाएगी ना। तो इसलिए पहले संप्रदाय में दीक्षा लीजिए, तभी उसका तिलक धारण कीजिए। फिर आपका दूसरा प्रश्न, महाराज जी मेरा ऐसा भाव है कि मैं अगर वृंदावन गई तो वापस आ नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं माता पिता की वजह से वृंदावन जा ही नहीं पा रही, और यह मेरा भाव सही है क्या? मुझे श्री जी और लालजू की कृपा से उनकी सेवा में निरंतर रति भाव। देखो, हम एक बात कथा में, अगर आप हमारी हर कथा सुनते होंगे तो आपने कभी सुना होगा, श्री राधा बाबा के बारे में हमने कथा में बताया। गीता प्रेस गोरखपुर में वहां पर श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज विराजते थे, और उन्हीं के ही साथ में श्री राधा बाबा महाराज विराजते थे। राधा बाबा महाराज वृंदावन के इतने बड़े उपासक थे
कि उन्होंने कई ग्रंथों में वृंदावन के रूप को प्रकट किया। उनके ग्रंथों को पढ़ करके वक्ता व्यास मंच से वृंदावन की शोभा बताते हैं। उनके ग्रंथों को पढ़कर के लोग वृंदावन के साधक हो जाते हैं। उनके ग्रंथों को पढ़कर के लोग वृंदावन का अखंड वास ले लेते हैं। पर राधा बाबा स्वयं कभी वृंदावन नहीं गए। क्यों? उन्होंने ऐसा कहा कि अगर मैं वृंदावन गया तो मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा, और कहीं मैं वापस नहीं आ पाया तो मुझे अभी बहुत कुछ करना है समाज के लिए, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो जहां रहते थे गोरखपुर में गीता वाटिका में, वहीं वृंदावन प्रकट कर लिया था। बाबा ने अपनी आसपास की समस्त स्थितियों को ही वृंदावन के समान बना लिया था। इसलिए भैया मैं कथा में कहा करता हूं, आप वाद्य हैं, ऐसे ही यही कथा बिल्कुल आपकी जैसी बात है, वैसी ही कथा श्रीमद् भागवत में नारद जी का प्रसंग आता है। नारद जी संतों से आज्ञा लेकर के वन में जा रहे थे, लेकिन तभी आपकी मां ने कहा कि मेरी बुढ़ापी की लाठी है। नारद जी पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। तब संतों ने क्या आज्ञा की कि बोले नारद जी, जब वो पूर्व जन्म में उनका नाम कुछ और था, अभी बालक तुम्हारी सेवा तुम्हारे माता पिता हैं, इसलिए माता पिता की ही सेवा करो, माता पिता का ही भजन करो, माता पिता का ही ध्यान रखो। जब मां तुम्हारी, पिता तुम्हारे भगवत धाम प्रस्थान करें, अपने कर्तव्य से तुम निवृत्त हो जाओ, तब भजन मार्ग में जाइएगा। तो जिनका ये प्रश्न है उनसे हमारी एक ही प्रार्थना है कि अभी आप माता पिता को सर्वोपरि मानो, पर इसका मतलब ये नहीं कि कभी वृंदावन मत आओ। कभी कभी तो आया कीजिए, माता पिता सहित आया कीजिए। और फिर आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आ ही नहीं पाओगे वृंदावन से, और यहां माता पिता को भी नहीं छोड़ पाओगे, तो फिर आप जहां रहते हो वहीं वृंदावन प्रकट कर लीजिए। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई हमने ऐसी बात नहीं कह दी है कि आप कर ही नहीं सकते। हमने अमेरिका में किसी के घर में वृंदावन देखा है, हमने ऑस्ट्रेलिया में किसी के घर में वृंदावन देखा है। वृंदावन के लिए चाहिए क्या? वृंदावन के लिए उपस्थित क्या होना चाहिए? भाव। और वो भाव यदि वृंदावन जैसे आपके उपस्थित हो जाए तो आप कानपुर में वृंदावन प्रकट कर लोगे। आपको क्या लग रहा है इस वक्त आप कहां बैठे हो? ये कानपुर थोड़ा ही है, ये बिठूर थोड़ा ही है, ये और भी जो भी नाम हो इसका, अमित लेजेसी है ना, रिजॉर्ट, ये वो भी थोड़े ही है। हाँ, हम कथा प्रारंभ होने से, आरती होने से पहले ये कानपुर था, ये बिठूर था, अभी तो आप वृंदावन में बैठे हो। और सुनो, आप कहोगे महाराज जी ऐसी बड़ी चढ़ा के बातें बोल रहे हो, तो सुनो हम एक उपाय बता रहे हैं। क्या? जब संसार से हम सब लोग जाएंगे, सबको जाना है एक दिन, इन डेट्स को याद रखना। क्या तिथि थी कथा की? 30 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक 2024। बहुत एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं। जब यहां से चले जाएंगे ना, इन 7 दिनों का बायोडाटा निकलवाइएगा आप। किससे? चित्रकेतु से, चित्रगुप्त से। वो चित्रगुप्त के पास सारा डाटा होता है हर व्यक्ति का। उससे बस इतना पूछेगा कि महाराज एक बात बताओ, 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक हम कहां थे 2024 में? वो आपके डाटा खोल के यही बताएगा। आप तो वृंदावन में यहां पर अंकित है कि आप वृंदावन में थे। आप कहोगे वाह कैसी बात कही है महाराज हैं। अब बताओ, इसके लिए मरने की प्रतीक्षा करें हम? जिसको प्रमाण चाहिए वो इंतजार करे, तब तक हमको तो विश्वास है कि भाई जहां कथा होती है वहीं वृंदावन प्रकट हो जाता है। वृंदावन का दर्शन कराएं आपको। स्वर दो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। देखो वो 5-6 को दिख गया वृंदावन, खड़े हो गए अपने आप। ये देखो ये आ गया वृंदावन। अभी 2-4 पंक्ति और गाई हमने, यहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा। सब सुख सागर रूप जागर
रहे वृंदावन धाम। मैया आप जहां बैठी हो, ओ मैया सुनो नो, जहां बैठी हो वही वृंदावन है। वो छोड़ के आ गई आप कानपुर में, वहीं जाओ। हाँ, जहां बैठे हो वही वृंदावन है। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ, प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो। राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो। राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। देखो अगल बगल में एक नजर घुमा के देखो, है क्या वृंदावन प्रकट? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बैठ जाओ, बताओ हुआ वृंदावन प्रकट? अभी तीन ठाकुर तो प्रकट है गए, 4 को कथा के विश्राम में प्रकट करेंगे हैं? तो हम ये बात क्या कहना चाह रहे हैं? आप गाड़ी में बैठ करके, ट्रेन में बैठ करके 350 किलोमीटर होगा यहाँ से वृंदावन, 350 किलोमीटर आप चल करके आप वृंदावन में प्रवेश करते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग, इधर देखो। आप 450 किलोमीटर ट्रेवल करके जाते हैं तो आपका तन वृंदावन में प्रवेश करता है, पर मन तो हमारे वश में, और मन जब चाहे तब वृंदावन को वहीं उपस्थित कर सकता है जहां हम हों। मन तो सदैव चिंतन में ही रहता है। मन का स्वभाव स्वरूप क्या है? पानी रखते जाओ, जल्दी कथा सुनो, कथा में ध्यान लगाओ। मन का स्वरूप स्वभाव क्या है? आप में से कितने लोग हरिद्वार गए? हाथ ऊपर करो। सब गए लगभग, ठीक है। अभी एक क्षण के लिए नेत्र बंद करके आप लोग स्मरण करो, हरिद्वार कैसा है, हर की पौड़ी कैसी है, गंगा जी कैसी हैं, सुंदर गंगा जी का स्पर्श कैसा है, वहां का जहां हम रुके थे वो स्थान कैसा था, आश्रम कैसा था, पहाड़ कैसे थे। एक क्षण में आपके यहीं बैठे बैठे मन में ही हरिद्वार प्रकट हो गया।
इसको कहते हैं मानसी चिंतन। और मानसी चिंतन कई बार आपके तन के चिंतन से अधिक श्रेष्ठ होता है। आप यदि तन से वृंदावन नहीं जा सकते तो आप मन से वृंदावन का स्मरण करो, मन से वृंदावन की स्थिति में जाओ। और मन से वृंदावन उपस्थित होना, मन से वृंदावन जाना, ये तन से जाने से लाख गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। लोग तन से चले जाते हैं पर मन उनका लग ही नहीं रहा वृंदावन में, वो क्या फायदा उसका? फिर मन से वृंदावन प्रविष्ट हो। फिर उसके बाद एक और प्रश्न है। आपका प्रश्न भी है, महाराज जी वृंदावन की दिन रात याद करती हूँ, कभी भी वृंदावन नहीं विसरता, बहुत विरह होता है। आपके पद सुनती हूँ तो आंसू आ जाते हैं, क्या करूं प्रभु कृपा उपाय बताएं। आप जिस स्थिति में हैं, इस स्थिति में आने के लिए बड़े बड़े साधक तरसते हैं। जिनका ये प्रश्न था अंतिम कि वृंदावन भूला नहीं जाता और पद सुनते ही नेत्र सजल हो जाते हैं, अच्छे अच्छे साधकों की ये स्थिति नहीं होती। वृंदावन से दीक्षित होने के बाद, वृंदावन की सेवा होने के बाद भी लोगों का वृंदावन भूल जाता है, छूट जाता है, वृंदावन को याद नहीं रख पाते। लेकिन आपकी ये स्थिति है तो ये तो कृपा है ठाकुर जी की। और एक बात हमारी लिख लीजिए, हम कथा में भी कहते हैं वृंदावन की याद आपको बहुत आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वृंदावन को याद कर रहे हो, इसका मतलब ये श्री जी आपको याद कर रहे हैं। आप वृंदावन का स्मरण करते हैं, गोवर्धन का स्मरण करते हैं, और करते 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 अपने आप आपका 2-3 दिन में वो स्मरण कम हो जाता है, सेवा कम हो जाती है, भक्ति कम हो जाती है। तो इसका मतलब आप ही कर रहे थे, सामने से रिवर्ट में नहीं था। प्रेम तो दोनों तरफ से होता है ना। लेकिन आप तो चाह रहे हो कि थोड़ी देर के लिए हम वृंदावन को भूलें, थोड़ी देर के लिए वृंदावन हमारे चित्त से जाए तो हम कुछ और को, पर वृंदावन जा ही नहीं रहा। तो ये बात हमारी लिख लीजिएगा, पत्थर की लकीर है, श्री जी आपको स्मरण करनी, इसलिए वृंदावन का विस्मरण नहीं हो रहा है। ब्रज की गोपियों की यही तो स्थिति है। ध्यान लगा करके यमुना जी के तट पर बैठी हैं, तभी नारद जी महाराज आकर के पूछते हैं, अरे गोपी कौन को ध्यान लगा रही हो? गोपियां कहती हैं, नारद दुनिया के लोग ध्यान लगाते हैं किसी को धारण करने के लिए, हम तो ध्यान इसलिए लगा रही हैं, ये चित्त में नंद जी को लाला ऐसो टेढ़ो सो है कि बस गयो है, जे ऐसो बैठ गयो हृदय में आकर के कि जब तक जे बैठो रहेगो हम घर के कोई काम ही ना कर पावे। तो हम तो ध्यान लगा के चित्त में बैठे ठाकुर ते निवेदन कर रही हैं कि तू नेक देर को लाला हमारे चित्त से बाहर चलो जा तो हम घर के काम करें। दुनिया के लोग ठाकुर जी का ध्यान धरते हैं कि वो चित्त में आ जाएं। तो ब्रज की गोपियां क्या कहती हैं, बोले हम ध्यान करके ठाकुर जी तो कह रही नेक देर को बाहर चलो जा लाला ताकि हम घर के काम करें। 24 घंटा चित्त में ही बैठो रे। जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, बिना बुलाए बोले श्याम लग्यो संग डोले। माई मेरे हाँ माई मेरे हो, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। ठाकुर जी संगी चल रहे हैं। कहा करूं लोभी मेरे नैना, हंस हंस घूंघट खोले श्याम लग्यो संग डोले। माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। समझ में आए शब्द? ब्रज भाषा है। श्याम लगो संग डोले मतलब पीछे ही पड़ो रे। हमारी स्थिति क्या, हम ठाकुर जी के पीछे पड़े रहे, पर ब्रजवासी की स्थिति क्या, बोले ठाकुर जी पीछे ही पड़ो रे, कहीं चले जाओ पीछे ही ना छोड़े, सब जगह संग ही चल दे हमारे, ऐसी स्थिति। तो भैया जिनके वृंदावन और विराजमान है, वो वृंदावन जा ही नहीं रहा है, भाग्यशाली हो।
सदा रहे आपके चित्त में वृंदावन। बस ऐसी प्रार्थना।